अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये सुजुकी आल्टो गाड़ी है, ऑटोमेटिक 2007 मॉडल और 12-14 की जो है ना इम्पोर्ट है। अभी जो इस गाड़ी का है ना, इसका जो फ़ैन है ना, रेडिएटर फ़ैन, हम उसे ऑटो करने लगे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, इसका फ़ैन जो है वो स्विच के साथ ऑन हो जाता है। अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, विंटर का मौसम है, तो जिन गाड़ियों के जो फ़ैन है ना, वो जिन गाड़ियों के फ़ैन जो इग्निशन स्विच के साथ होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जैसे ही विंटर का मौसम आता है तो स्विच जो है ना वो ऑटो करवाते हैं। और बाज़ दोस्त ऐसे हैं जो गर्मियों में भी अपने फ़ैन को जो है ना वो डेड करवा देते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है, हेड गैस्किट है, जो हेड है वो बिल्कुल ओके है, ओवर टेम्परेचर नहीं होता, तो आप अपनी गाड़ी की जो फ़ैन है ना वो ऑटो रखें। इससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज में ना बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस आती है। गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज की परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छा करती है, फ्यूल कंजप्शन जो है वो अच्छा देती है। तो इस गाड़ी का जो अभी फ़ैन है ना वो ऑटो करने लगे हैं। ये मेरे उस्ताद जी की गाड़ी है, उन्होंने कहा मैंने एक और जगह से भी इसका काम करवाया है, लेकिन मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और उन्होंने इतनी देर में काम भी नहीं किया और फ़ैन जो है वो ऑटो नहीं हो सका। अभी इसको चेक करते हैं कि क्या मसला है। जो भी निकलता है वो जो मसला है ना इसका, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसको लगाते हैं स्कैनर और मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी ये जो है ना किस तरह से मसला कर रही है। फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड देख सकते हो, सुजुकी आल्टो है, जापानीज़। और इसका जो है ना, अभी मैंने इग्निशन ऑफ कर रखे, इग्निशन में ऑन करता हूँ। गाड़ी का जो फ़ैन है वो भी डायरेक्ट है इग्निशन स्विच के साथ। अभी इसे डायग्नोस करते हैं कि गाड़ी में क्या मसला है, क्योंकि स्कैनर इसीलिए लगा रहे हैं ना, जैसे ही टेम्परेचर 98 पर पहुंचेगा तो हम इसको चेक कर लें आया कि 98 टेम्परेचर पर इसका फ़ैन ऑन होता है कि नहीं होता। और इसका फ़ैन ऑन है। अभी मैं गाड़ी को सलब लगा देता हूँ ताकि जो इसकी घंटी की वोल्टेज है ना वो ड्रॉप ना हो। ये अभी सलब लगाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ओके है। ये इंटरनेशनल 16 दिन इंजन में जा करना है, इसका जो फॉल्ट है ना वो डायग्नोस करते हैं। ये जो आपको मेरी वीडियो में शोर आ रहा होता है ना ट्रैफिक का और हार्न का, हमारा जो गैराज है ना वो रोड के साथ ही मुंसलिक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन आवाज़ों को ना आप इग्नोर कीजिएगा। DTC चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें DTC है या नहीं, लेकिन चेक इंजन लाइट जो है ना अभी ऑफ है और नो DTC है। अभी इसका फ़ैन इसका ऑटो करना है तो फ़ैन ऑटो करेंगे, EPI और ऑटोमेटिक पर जो है ना सिलेक्ट करेंगे। अभी इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका फ़ैन भी और इसका टेम्परेचर भी। ये जो है इसका वाटर टेम्परेचर है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर। और इसका जो रेडिएटर फ़ैन है ये है। रेडिएटर फ़ैन उधर से ऑफ है, ECM से जो है रेडिएटर फ़ैन जो है वो ऑफ है, लेकिन आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जो है ना इसका फ़ैन है जो ऑन है। ये इसका इंजन है और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है वो मैंने उतारा है। गाड़ी जो है स्लो में मिसिंग करती थी, जैसे ही गाड़ी जंप पर जाती थी तो बंद हो जाती थी। जंप पर जैसे ही गाड़ी मेरे उस्ताद जी लेकर जाते थे ना, एक्सीलेटर पैडल से पैर हटाते थे और ब्रेक पर पैर रखते थे ना, गाड़ी जो है बंद हो जाती। वो थ्रॉटल डरती थी, थ्रॉटल को क्लीन किया, अभी जो है ना गाड़ी सही है, आइडल पर भी स्टेबल खड़ी है। इसका जो फ़ैन है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फ़ैन अभी ऑन है, ये इसका फ़ैन चल रहा है और इस फ़ैन को ना इस वायर से डायरेक्ट किया हुआ है। ये जो वायर देख रहे हो ना आप, इस वायर से जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, ये देख रहे हैं आप, अभी फ़ैन जो है ना क्लोज़ हो गया इसका। ये जो है इसकी रेडिएटर फ़ैन वाली रिले है। अभी जैसे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर 98 पर जाएगा, अगर ये फ़ैन ऑन हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर ऑन नहीं होता फिर इसे जो है ना हम प्रॉपर डायग्नोस करेंगे क्या मसला है, किस वजह से जो है फ़ैन इसका ऑन नहीं हो रहा। और ये जो भी है ना इसके रेडिएटर की सिचुएशन है, रेडिएटर की जो फंगस वगैरह है ना, लाइनें वगैरह हैं, वो अभी आप चेक कर सकते हो। ये सूरत हाल है रेडिएटर में। अभी गाड़ी स्टार्ट है, इसका फ़ैन ऑफ है, टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, ये 70 डिग्री पर पहुंच चुके हैं। टेम्परेचर जो है ना 96 डिग्री पर पहुंच चुका है। 97 पर जैसे ही होगा पहुंचेगा टेम्परेचर तो इधर से फ़ैन ऑन होगा, या 98 बार ठीक है। 97 पर ऑन नहीं हुआ, 98 पर इसको जो है ऑन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो बाहर से इसको चेक करेंगे कि इसकी रिले में जो है ECM से पल्स आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या वजह है जो इसका फ़ैन है वो ऑन नहीं हो रहा।
जो भी फॉल्ट निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ ना शेयर करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये जो वीडियो है ना उन नए लड़कों तक शेयर करें जो इस फील्ड में नए हैं। हाँ डियर फ्रेंड, 98 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच चुके हैं, लेकिन फ़ैन जो है वो अभी ऑन नहीं हुआ। ना ही ईसीएम से ऑन हुआ है, स्कैनर में ऑन हुआ है, और ना ही इंजन कंपार्टमेंट में ऑन हुआ है। तो आगे इसको देखते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से जो है वो फ़ैन ऑन नहीं हो रहा। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो कनेक्टर है ना वो भी डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं। 99 पर पहुंच चुके हैं, फ़ैन ऑन नहीं हुआ। गाड़ी जो है वो हीट ना हो जाए, लेकिन मीटर में अभी कोई लाइट्स भी ऑन नहीं हुई। इधर से 100 डिग्री पर पहुंच चुका है टेम्परेचर। फ़ैन इसका ऑन नहीं हुआ। अभी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की लोकेशन जो है ना ये है, ये इसका इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है नीचे। इसका मैं ग्रिप डिस्कनेक्ट करता हूँ। अभी की कनेक्टर जो है ना मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इसका ला के। ये कनेक्टर भी मैंने डिस्कनेक्ट किया, लेकिन फ़ैन जो है अभी ऑन नहीं हुआ। गाड़ी हीट ना हो जाए इससे जो है ना इंजन का जो आरपीएम है ना वो हल्का सा बढ़ा है अभी ग्रिप डिस्कनेक्ट करने से। अभी जो है ना इसे मैं ग्राउंड करता हूँ इसकी पल्स वाली वायर को। गाड़ी थोड़ी जो है ना टेम्परेचर से हट जाए, फिर इसको जो है ना चेक करते हैं। वो ग्रिप निकाला है ना उसकी वजह से ऑन हो गई है। चेक इंजन लाइट जो है ना मीटर में ऑन हो गई है। अभी मैंने इसे ग्राउंड किया है तो फ़ैन इसका ऑन हो गया है। अभी इसमें चेक करते हैं कि पल्स नहीं आ रहा, क्या वजह है। या तो इसकी जो ऑटो वाली वायर है वो कट ऑफ है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से जो है ना सिग्नल नहीं जा रहा है ईसीएम तक, या फिर इसका ईसीएम ही ख़राब हो सकता है, या ये जो पल्स वाली वायर है ना ये ईसीएम तक सही नहीं पहुंच रही, ईसीएम के अंदर तक। जो भी है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। इसके मुझे ईसीएम में ही मसला लगता है। अभी मैंने उसका कनेक्टर लगाया वाटर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का, आरपीएम जो है ना थोड़ा सा डाउन हो गया है। इसका मतलब ये है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की जो वायरें हैं ना वो बिल्कुल ओके हैं, वो ईसीएम तक पहुंच रही हैं, लेकिन ईसीएम अंदर से जो है ना वो सप्लाई नहीं निकाल रहा। चेक करते हैं कि क्या मसला है। गाड़ी भी ऑटो है, फ़ैन को ऑन हो जाना चाहिए था। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पर स्टेबल कर रहा हूँ। ये 20 वोल्ट पर स्टेबल है मल्टीमीटर। फ्रेंड्स इसका जो टेम्परेचर है ना वो 98 डिग्री जो है ना वो क्रॉस कर चुके हैं। अभी मल्टीमीटर की एक प्रोब को मैंने लगाया है प्लस पे, और दूसरी जो है ना मैं इस पे लगा रहा हूँ इसकी पल्स वाली वायर पे। आया कि इसमें कंटिन्यूटी भी आ रही है कि नहीं। ये जो है ना 0.11 वोल्ट बता रहा है। मेन ये कि इसकी जो वायर है ना वो ईसीएम तक सही जा रही है तकरीबन। ये आईसी की जो है ना ट्रांजिस्टर की ये हमें रीडिंग दे रहा है। अगर ये रीडिंग ना देता फिर कह सकते थे कि वायर जो है वो ब्रेक है। और दूसरा जो है ना मैं आपको टेस्ट लाइट से भी चेक करा देता हूँ। मेरे पास एक देसी टेस्ट लाइट है, मैं उससे आपको चेक करवाता हूँ, तो माइंड ना कीजिएगा और कोई बैड कमेंट भी ना आए कि आप इतनी बड़ी टेस्ट लाइट से जो है ना चेक कर रहे हैं। ये हो सकता है, वो हो सकता है, मजबूरी है। ये मैंने एक वायर को जो है प्लस पे लगाया, एक वायर जो है ना मैं प्लस पे लगा रहा हूँ, इधर दूसरी जो है ना मैं इधर लगा रहा हूँ। ये मैंने वायर लगा दी है, टेस्ट लाइट जो है ऑन नहीं हुई। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट लाइट जो है ना फ़ैन फ्रेंड्स ऑन नहीं हो रही। और जैसे ही मैं इसे ग्राउंड पे लगाऊंगा ना फ़ैन ऑन हो जाएगा। ये देख रहे हैं फ़ैन जो है ऑन हो गया इसका। इधर जो है कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बल्ब जो है ना वो बंद ही है ये। और इधर लगाता हूँ तो फ़ैन ऑन हो जाता है। अभी इसकी वायरें जो है ना दोनों ठीक है। इसका इससे हम खोल के चेक करते हैं क्या मसला है। अभी दोबारा उसी वायर से हमने डायरेक्ट किया है इसके फ़ैन को। टेम्परेचर जो है ना 100 से अबव हो चुका था। वाटर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की जो वायर्स है ना इसमें एक ग्राउंड होगा और दूसरी जो है वो ईसीएम तक जाएगी, और ग्राउंड भी इसका ईसीएम से ही आएगा। दोनों वायरें वो चेक करेंगे, एक वायर ये चेक करेंगे। और जैसा हमने इसको चेक किया है ना इसकी दोनों वायरें जो है ना वो ठीक है। इसकी 2 वायरें ठीक है, इसकी जो पल्स वाली वायर जो है ना वो ईसीएम तक ठीक जा रही है। और ईसीएम के इस कनेक्टर में होगी, सॉरी ईसीएम का जो है ना इस कनेक्टर में होगी, ईसीएम के इस कनेक्टर में होगी, क्योंकि ये जो है ना इंजन वाला इसका कनेक्टर है। ये जो है ना फ्रेंड्स इसकी ये जो आप माल्टा कलर वायर देख रहे हैं ना, माल्टा कलर तार है, ऑरेंज कलर,
उस पर सफ़ेद दारी है। इसमें मैंने लगाई है टेस्ट लाइट की एक प्रोब, और दूसरी जो है प्लस पे लगा रहे हैं। लगाओ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसमें जो है ना ग्राउंड प्रॉपर आ रहा है। ग्राउंड पे लगाओ, नेगेटिव पे। इधर जो है ना टेस्ट लाइट ऑन नहीं हो रही। अभी मैं मल्टीमीटर लगा कर इन दोनों में चेक करूँगा। अगर मल्टीमीटर कोई रीडिंग देता है तो ये वाइट ठीक है, हटा दो इसको। ये जो है ना अभी ये हमें इधर रीडिंग दे रहा है, हमने इसे बी पर है। ये मैंने वायरें हटा ली हैं, इधर करो कनेक्टर पर, ये मैंने लगा दिए। अभी रीडिंग चेक करो। अगर ये वायरें ब्रेक होती ना रास्ते में कहीं पे, ये जो है ना मल्टीमीटर हमें रीडिंग नहीं देता। ये वायरें जो है ना ECM तक ठीक जा रही हैं। और पल्स वाली एक वायर रह गई है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी। ये इसके रेडिएटर फ़ैन की रिले है और इसकी ये पल्स वाली वायर है। और ये वायरिंग जो है ना ये नीचे आ रही है, ये BCM के नीचे आ रही है और ये डैशबोर्ड में भी जा रही है। क्योंकि डैशबोर्ड में ना इसने ओवर टेम्परेचर की जो सिग्नल वाली लाइट होती है ना, उसको भी ऑन करना होता है और फ़ैन को भी चलाना होता है। इसी वजह से जो है ना इस ECM से इसको इनपुट का करंट मिलता है और आउटपुट का जो करंट है ना वो इधर वाटर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को रेडिएटर फ़ैन रिले को जाता है। ये वाला जो कनेक्टर है ना इसका रिमूव करते हैं। इस तरह से इसका जो लॉक है ना वो आप हटाएंगे और इसकी जो है ना वायरें चेक करेंगे। इसमें भी चेक करते हैं कि कौन सी वायर बन रही है इसकी पल्स वाली। इसकी जो रिले वाली पल्स वाली वायर थी ना वो मैंने अभी ट्रेस की है। वो जो इसकी वायर बन रही है ना ये वाली वायर बन रही है। ये मल्टीमीटर बीप दे रहा है। ये जैसे ही मैं हटाता हूँ मल्टीमीटर जो है ना बीप दे रहा है। ये वाली वायर है इसकी, ये वाली वायर, ये वायर बन रही है। और पीछे से इसका जो कलर है ना ये ग्रीन कलर है, जैसे सुजुकी कल्टस में होती है ना कलर, ग्रीन वायर पे जो है ना ब्लैक दारी है। ये वाली वायर है। अच्छा, इसका ये जो कनेक्टर मैंने इसका रिमूव किया है ना, ये आप देख सकते हो साइड पे 1 2 3 4 5 6 से 8 वायरें जो है ना डैमेज हैं, उनमें डस्ट वगैरह है काफ़ी। और अभी इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मैं कनेक्टर लगा देता हूँ, इसमें भी हल्की फुल्की नमी है, ये देखो आप। और इस कनेक्टर की जो है ना सिचुएशन चेक करते हैं। ये वाली वायरें चेक करते हैं। ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वायरें इस कनेक्टर में आ रही हैं और ECM तक ठीक जा रही हैं कि क्या मसला है। हाँ यार लगाओ। ये मल्टीमीटर जो है बीप करने लगी है। और इधर से जो है ना इसकी ये वायर बन रही है। नीचे से 1 2 3 4 5 ग्रीन वायर है ये भी। और इधर से जो है ना बस करो। और इधर से जो है ना ये कलर बन रहा है, ये ग्रीन वायर, ये वाली हल्की ग्रीन वायर है। और बाकी ये जो वायर है ना इसका कवर हटाते हैं। और ECM के अंदर जो है वायरें डैमेज हैं, 1 2 वायरें इसमें भी डैमेज है। ये अभी आपने नोट किया होगा। मज़ीद इसे खोलते हैं, देखते हैं ECM रिपेयर भी होने के काबिल है या नहीं। गाड़ी भी फिर ऑटो है, नहीं तो इसका जो न्यू ECM है ना वो रिप्लेस कर देंगे। नहीं तो इसका जो ECM है ना वो रिप्लेस कर देंगे, न्यू वन लगा देंगे इसमें। ये अभी देख सकते हो आप, ये जो पिन है ना, एक पिन जो है इसके अंदर ही रह चुकी है। स्क्रीन पर टच करना मतलब ये, और अंदर से जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। फ्रेंड्स, हमने इसका ECM ओपन किया है। ECM के अंदर जो ये जो मेन IC देख रहे हो ना आप, 1 2 3 चौथे नंबर पे ये जो इसका IC है, इसने सपाट मारा हो। ये जो IC है ना ये जला हुआ है, ये देख सकते हो आप। IC जो है ना जला हुआ है, जिसके ऊपर ये धब्बा है ना, ये देखें, ये IC जल गया, जिसकी वजह से इसका फ़ैन जो है ना वो ऑटो नहीं हो रहा था। अभी इसका जो IC है ना, IC तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाएगा तो ECM के प्राइस के मुताबिक ही IC होगा। इसका जो ECM है ना वही रिप्लेस करते हैं, फिर ना मैं आपको चेक करवाता हूँ। और इसकी पिने जो है ना, पिने भी इसकी डैमेज है, ये शायद कि आपको इधर नज़र आए। ये जो ECM है ना, ये इसका ओल्ड ECM था। इसकी 2 वायरें निकाली थी, वो 2 वायरें जो है ना ट्रांसमिशन की वायरें थी। अभी ये न्यू ECM हमने लिया है, ये ECM लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारी गाड़ी का फ़ैन ऑटो नहीं चल रहा ना, वो इंशाल्लाह वर्क करने लग जाएगा इंशाल्लाह। ये इसका नंबर वगैरह है, अगर कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। पीछे भी इसके नंबर होते हैं, ये नंबर है, ये TD20 +-GF10, ये उसके भी नंबर हैं इधर, ये देख रहे हैं, GF1 TD20 RB, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। और इसका ये इस तरह से भी पता चलता है, ये नीचे इसके गियर में बाज़ वायरें जा रही होती है ना, 2 होती हैं, ये एक
ये वाला जो इसकी ऑक्सीजन सेंसर के साथ वाला ये जो कनेक्टर है ना, ये मज़ीद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये 2 वायरें आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली गियर में 2 वायरें जा रही हो तो उसके ईसीएम का जो है ना वो ईसीएम फिर चेंज हो जाता है, एक हो तो ईसीएम चेंज हो जाता है। अभी ये सीन है इसका, ये इसका ईसीएम है और ये जो है ना ईसीएम की लोकेशन है, यहाँ पर ईसीएम लगता है और ये इसके कनेक्टर हैं। ये वाले जो वायरें हमने कनेक्ट की थी ना, बाईपास किया था वायरों का, यहाँ पर टिप करेंगे इन वायरों पे। और ये वायर जो हमने लगाई थी ना रेडिएटर फ़ैन में, ये भी हटाएंगे। ये इसका थर्मोस्टेट वाल है। ऑटो फ़ैन के लिए ना थर्मोस्टेट वाल का ना सबसे मेन अहम किरदार होता है। अगर थर्मोस्टेट वाल नहीं होगा आपकी गाड़ी जो है ना बहुत ही लेट गर्म होगी और अंदर जो हीटर है ना वो सही 100% ओके वर्क नहीं करेगा, 70% वर्क करेगा। और ये जो इसका थर्मोस्टेट वाल है ना, नोज़ प्लस डाल के आप इसको निकाल भी सकते हो। नोज़ प्लस डाल के ना इसे एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। अंदर थर्मोस्टेट वाल है। ये जो इसकी मुकम्मल घुगी है ना, ये हम रिप्लेस करेंगे। पहले हम इसका फ़ैन चेक कर लेते हैं। ऑटो फ़ैन तो अभी चेक हो जाएगा। जैसे हम इस कनेक्टर का ग्रिप हटाएंगे ना, हमारा जो फ़ैन है वो ऑटो चलना चाहिए। हमने कनेक्टर इसके लगाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टर जो है ना बिल्कुल ओके लग गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है ये इंजन कंपार्टमेंट का कनेक्टर है और ये वाला जो कनेक्टर है ना इसका डैशबोर्ड का है। लगाते हैं सल्फ और इसका ग्रिप डिस्कनेक्ट करते हैं। ये वाली वायर जो है पहले से ही हमने हटाई हुई है। इस वायर का ना, इस वायर को मैं खोल ही लेता हूँ कहीं पे ये प्लस वाली वायर को टच ना हो जाए। सही माशाल्लाह। चेक लाइट ऑन भी हो गई थी, गाड़ी को सल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है। और अभी जो है ना इसके मैं टेम्परेचर कूलेंट सेंसर का जो कनेक्टर है ना वो मैं जैसे डिस्कनेक्ट करूँगा फ़ैन को जो है ना वो ऑन होना चाहिए। ये अभी मैं इसका कनेक्टर डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये लॉक है, इसका लॉक प्रेस करूँगा मैं, ये निकाल लिया है मैंने। अभी फ़ैन इसका जो है ना अभी ऑन होगा 1 सेकंड पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने खास करम किया है, फ़ैन भी इसका ऑन हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के लिंक दूसरे लड़कों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में नए हैं, जो काम सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना बिल्कुल हो गया है। फ्रेंड्स, ये देख रहे हो आप, ये पुराना ईसीएम है और नया ईसीएम है। ये वाटर कूलेंट सेंसर का कनेक्टर जो है ना वो डिस्कनेक्ट किया था तो चेक इंजन लाइट जो है ना वो ऑन हो गई है। अभी मैं उसका लगाता हूँ, गाड़ी को गर्म करते हैं, स्कैनर लगाता हूँ 98 टेम्परेचर पर, फिर चेक करवाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, एवरीथिंग इज़ डन। ये जो इसका न्यू ईसीएम है ना, ये उसके नंबर वगैरह हैं। पुराने का भी मैं आपको एक पिक्चर है अभी दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 75 पे। अभी फ़ैन ऑफ है। जैसे ही 96, 97, 98 पर जाएगा फ़ैन ऑन हो जाएगा। नो चेक इंजन लाइट। 94 पर टेम्परेचर पहुँच चुका है, बाकी 4 पॉइंट या 3 पॉइंट रहते हैं। उसके बाद जो फ़ैन है ना इधर भी ऑन हो जाएगा और आगे इंजन कंपार्टमेंट में भी ऑन हो जाएगा। गाड़ी को मैंने हल्का से एक्सेलरेट किया हुआ है। अभी गर्म हवा जो है ना वो 50-60% आने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 96, ये 97, 98 पे हो जाएगा फ़ैन ऑन। ये अभी चेक करते हैं इसको। 98 पर जो इसका फ़ैन है ना वो ऑन नहीं हुआ, इसको ऑन हो जाना चाहिए था लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हुआ। 99 पर टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। शायद कि 110 या 115 पर इसका ऑन हो, क्योंकि हर गाड़ी का जो होता है ना वो 98 पर नहीं होता। टोयोटा की ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि गाड़ी अभी ठंडी है। गाड़ी अभी ठंडी है। सलेंसर से मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये धुआं दे मार रही, स्मोक मार रही है। ये देख रहे हैं, ये इसका फ़ैन ऑन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं 105 पर हो गया ऑन फ़ैन। और मैं अभी आगे से दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, आगे से मैं आपको चेक करवा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन जो है ऑन हो गया। अभी क्लोज़ हो रहा है ये फ़ैन, ये क्लोज़ हो गया है 98 वरना फ़ैन ऑन हो गया। अभी इसकी घुगी वगैरह लगाते हैं, हीटर इसका ओके करते हैं। और हीटर वाली ये पाइप भी है, हीटर में हम पानी भी लगाएंगे हीटर कोर में। ये फ्रेंड्स गाड़ी का भी मैं रोड टेस्ट कर रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना बिल्कुल ओके है फ्रेंड्स। और गाड़ी का मैंने रोड टेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि बाज़ दफ़ा गेयर में जो है ना एरर आ जाता है, कोई गाड़ी जो है डी पर नहीं जाती, एन पर नहीं जाती, या पी पर, या फिर कहते हैं रिवर्स पर नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना ओके है फ्रेंड्स। ये पिक भी सही है गाड़ी की, पिक में भी कोई मसला नहीं है। अगर ओरिजिनल कंप्यूटर लगेगा ना गाड़ी जो है ना फ्यूल की एवरेज भी सही देगी फ्रेंड, बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी।